अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो इसे जरूर ध्यान से देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय शीना एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप जान पाएंगे कुछ ऐसी बातें जिससे आपको एक अच्छा बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर बनने में काफी मदद मिलेगा। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर सभी कॉन्ट्रैक्टर एक बड़ा और सफल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें उन्हें मालूम नहीं रहता, इसके वजह से वो बन नहीं पाते। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि कौन सी वो बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। दोस्तों, एक 7 पॉइंट इसमें है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। पहला पॉइंट है कि आपका रेट कोटिंग, रेट कोट टेंडरिंग कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी काम का शुरुआत में ही आपको सबसे पहले साइट में जाकर कुछ बात का छानबीन करना पड़ेगा। वो साइट से सोर्स ऑफ मटेरियल कितना दूर पे है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ सकता है, मटेरियल का जो उतार चढ़ाव रहता है दाम में वो क्या है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उससे मद्देनजर रखते हुए ही आप रेट कोट करें, तभी आपका अच्छा से अच्छा फायदा होगा। बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है ओवरहेड एंड इमरजेंसी एक्सपेंस का एक 3+2 5% आपको इस फंड के लिए एलोकेट करके रखना है। इमरजेंसी एक्सपेंसेस कैसे रहता है, जैसे कि कोई लेबर या सुपरवाइजर अचानक से बीमार पड़ गया और प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, उससे निपटने के लिए भी आपको इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होगी। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि काफी वर्कलोड बढ़ जाता है, उसके वजह से मेस में खाना नहीं बन पाता है, उसके वजह से हमें कहीं बाहर से होटल से खाना मंगवाना पड़ता है। ये सब खर्चा हमें उस टाइम नहीं याद आता है, काम जब हम लेते हैं तो उस टाइम ये सब ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आपको इस चीज के ऊपर अभी हमने बता दी, इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए ही आपको सारे चीज करना है, इंतजाम करना है, प्लान करना है, फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका बात को आप ध्यान में रखकर काम करें। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपका वर्क क्वालिटी। ये वर्क क्वालिटी जो है ना, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज आप गलती से भी ना करें, क्योंकि यही क्वालिटी की वजह से ही आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, मार्केट में आपका गुडविल तैयार होगा और आगे आपको आने वाला दिन में आपको काम मिलने का एक रास्ता है, एक जरिया है ये। इसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ी सी मटेरियल बचाने के चक्कर में होता क्या है कि आपको एक थोड़ी सी लाभ आपको इनिशियली हो तो जाता है, लेकिन इसका बहुत भारी नुकसान क्या होता है, काम में क्वालिटी में, काम में गिरावट हो जाता है, काम का क्वालिटी खराब हो जाता है और इसके वजह से आपका बदनामी जो होता है सो अलग। और देखना कि जो बदनामी होता है, नाम हो, सुनाम हो या बदनाम हो, जंगल में आग की तरह फैलता है ये। तो इस बात पे बहुत ही गौर कीजिएगा, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि स्किल लेबर गैंग या सुपरवाइजर हायर करना। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कभी भी सस्ता चीज की शौकीन नहीं होनी चाहिए। एक बात का याद रखें कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इस बात को ध्यान रखिएगा। सस्ता ही हमेशा महंगा पड़ जाता है, तो आपको इस बात पे जरूर ध्यान रखना है। आप एक बढ़िया अच्छा स्किल गैंग हायर कीजिए, साथ में एक नॉलेज वाला सुपरवाइजर हायर कीजिए। एक अनुभवी लेबर जो होता है वो उसका तजुर्बा से कोई भी मटेरियल देखते ही उसका कमियां, उसका खूबियां उसको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, उस हिसाब से उसे वो प्रयोग करता है। जबकि एक अनस्किल लेबर के पास वो आंखें होता ही नहीं, वो कोई भी मटेरियल उठा के लगा देगा और आपका काम नुकसान हो जाएगा। आपका काम में वो जो खराब मटेरियल लगा दिया वो क्लाइंट को दिख जाएगा और क्लाइंट देखते ही
उस चीज के वजह से आपको एक अच्छा खासा डेबिट नोट मार देगा, डेबिट मार देगा आपको। एक घटिया लेबर, एक अनस्किल लेबर के वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा स्किल गैंग ही आप हायर कीजिए। थोड़ी सी पैसा आपको लगेगा जरूर, लेकिन काम एकदम एक नंबर का होगा। आप भले ही कितना भी अच्छा अरेंजमेंट किए हैं, कितना भी क्वालिटी से काम कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल लगे, हो सकता है कि उसमें से एक आधा गलत लगा दिया तो आपको बहुत मुश्किल, बहुत भारी पड़ जाएगा। वो छांटना नहीं जानता है वो अनस्किल लेबर। साथ में एक नॉलेज वाला सुपरवाइजर आपको क्या करेगा, वो लेबर से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है काम में। दूसरा क्या है, एक नॉलेज वाला अगर सुपरवाइजर है तो वो क्लाइंट का नीड और क्लाइंट का प्रायोरिटी के ऊपर काम कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी चीज है। यही आपको एक बचाए रखेगा आपका टीम को, आपका रेपुटेशन को। तो इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि बिलिंग स्टाफ। आपको खुद का बिलिंग स्टाफ होना चाहिए आपके पास। कभी भी क्लाइंट बिल बनाते समय क्लाइंट का ही कोई स्टाफ का भरोसे पे आप मत रहिए। उनसे बिल मत बनवाइए, क्योंकि वो अगर बिल बनाएगा तो वो अपना कंपनी के हिसाब से बिल बनवा देगा, वो आपका फेवर में बिल बनाएगा नहीं। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी पैसा बचाने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहां थोड़ी पैसा बचाने के चक्कर में आपको भारी नुकसान हो जाएगा। आपका बिल में जो ओरिजिनल जो डेटा है उस हिसाब से वो मेजरमेंट है उस हिसाब से वो बनेगा ही नहीं। तो आपका तरफ से कोई एक स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसका नॉलेज है, उसे आप इन्वॉल्व कीजिए, हायर कीजिए और उससे आप बिल बनवाइए। वो आपका वफादारी के साथ बिल बनाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा वो करा सकता है। हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वर्क शेड्यूल। ध्यान रखना दोस्तों, वर्क शेड्यूल ऐसा है जैसे कि क्वालिटी एक पिलर अगर है तो वर्क शेड्यूल भी एक पिलर है। कोई भी काम आपका हमेशा लक्ष्य ये होना चाहिए कि काम जो है वो तय वक्त तक या उससे पहले हो सके तो पूरा हो जाना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हमेशा काम डिले होना मतलब उस काम के लिए ना केवल क्लाइंट सफर करेगा, आपको भी बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। काम जैसे ही डिले हो जाता है आपका ओवरहेड बढ़ जाता है, मटेरियल का दाम का भी फ्लक्चुएशन होते रहता है, जिसको संभालना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। इसी की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। और साथ में काम का अगर डिले हो जाता है तो आपका रेपुटेशन के ऊपर भी एक दाग लग जाता है। आप भले ही कितना अच्छा क्वालिटी दे दिया हो काम पे, लेकिन अगर सही समय पे वक्त से पहले या वक्त पे आप काम पूरा नहीं कर पाया तो मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आपको आने वाला दिन में कोई काम नहीं देगा। तो जैसे क्वालिटी जरूरी है उसी तरह काम को सही वक्त पे खत्म करना बेहद जरूरी है। ये एकदम गांठ बांध के चलिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट क्या है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने कई बार देखा है बड़े कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही बन जाता है वो साइट पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो किसी और काम में बिजी हो जाता है और वो काम को अपना जो स्टाफ है उनके ऊपर छोड़ देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा ये कि आप अपना स्टाफ के रिपोर्टिंग के आधार पर नहीं रह सकते हो। अगर ऐसा आपने किया तो फिर आप नुकसान देखने के लिए तैयार रहो। आपको चाहिए 100% ना सही तो कम से कम 60% 70% आपको काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है। और डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से कई सारे फायदा क्या है, जैसे कि आपका लेबर, आपका स्टाफ आपसे थोड़ा डर के रहेगा, क्लाइंट खुश रहेगा। क्लाइंट जैसे ही साइट पे घूम रहा है आपको दिख रहा है ना, आपका चेहरा देखते वो कभी सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा, उसको बेफिक्र रहेगा वो। साथ में समझो क्लाइंट का कोई काम में कोई इनिशियली कोई प्रोग्राम में चेंजेस आ गया है तो ये डिसीजन लेने वाला कौन है, आपका बिहाफ पे आपका लेबर या सुपरवाइजर इसको डिसीजन नहीं ले सकता है, आपको ही डिसीजन लेना होगा। इसीलिए हमेशा जितना हो सके साइट पे डायरेक्ट इन्वॉल्व रहिए ताकि इनिशियली आप तुरंत डिसीजन लेके वो चीज कर सको। क्लाइंट आपके ऊपर खुश रहेगा, आपके ऊपर भरोसा कर सकेगा। बस ये भरोसा ही तो आपको जीतना है। ये भरोसा, क्लाइंट का भरोसा जीत लिए तो वो क्लाइंट का जितना भी काम होगा आप ही को बुलाएगा सबसे पहले, क्योंकि आपने उनका भरोसा जीत चुका है।
काम तो कोई भी कर लेता है, भरोसा के साथ काम करना बहुत बड़ी जरूरत है। यही सब तो चीज है जो अगर आपको आगे बढ़ाएगा, और यही सब चीज है जो आप ना करने से आप फेलियर हो जाओगे। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सब बातें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात जरूर है, आपको हमेशा लेबर या स्टाफ के साथ खड़ा होना है, उनका आपको ख्याल रखना है और उनका सुख दुख में आपको खड़ा होना है। अगर कोई काम वो वक्त से पहले कर दिया तो आप उन्हें शाबाशी जरूर दें, उनका पीठ जरूर थपथपाएं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि चलो आपका तो पार हो गया, आपका बिल सैंक्शन हो गया, आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मैं बोल रहा हूं वही वो लेबर है, उन्हीं के वजह से, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के वजह से ही आप बड़े बनोगे, आप और आगे चलोगे, सफलता के राह पर चल पाओगे। यही लेबर और यही स्टाफ के वजह से ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपका बाकी सब चीज तो जाएगा, वापस भी आ जाएगा, लेकिन ये एसेट, ये टीम आपको बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट करता है आपका सफलता में। तो इनको आप मत भूलिए। अगर ये सही वक्त पे और वक्त से पहले जी जान लगा के काम कर दिया है, उसको ऋण चुकाइए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसको ये दे दीजिए, कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, लेबर उसी में खुश हो जाएगा और वो आपका वफादार रहेगा। कल को वो अगर घर जाएगा ना तो ढूंढते हुए आप ही को ढूंढते हुए आप ही के पास आएगा। ऐसा ही आपका रवैया होना चाहिए। लेबर आप मत ढूंढिए, उनको ढूंढने दीजिए आपको। आप जहां कहीं भी हो वो ढूंढता हुआ चला आएगा। जिस दिन ऐसा हुआ, अगर लेबर ढूंढता हुआ आपको चला आया तो समझ लीजिए आपने सफलता का रास्ते में पहला कदम बढ़ा दिए हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल सफल होंगे ही होंगे। और मेरा भी दिल ही ख्वाहिश यही है कि आप बड़े बनो, आप सफल कंडक्टर बनो और काफी पैसा कमाओ, लेकिन इन लेबर को साथ में लेकर कमाओ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको गाइड कर सके, एक दिशा दिखा सके, इसके साथ जुड़ा रहिए। तो दोस्तों आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।